गुड मॉर्निंग। आज मैं मॉर्निंग में 4:15 बजे के आसपास उठा था और उठने के बाद सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया। पानी पी के मैं बाहर थोड़ा वॉक करके आया, देखे आया कि क्या चल रहा है, मतलब कितनी सर्दी हो गई है। बाहर बहुत ठंड थी। आते ही सबसे पहले मैंने जो रात सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया हुआ था रीजनिंग का सबमिट करके, उसके 25 क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने। SBI क्लर्क मेंस का सेक्शनल मॉक लगा रहा था मैं, और उसके जो बचे 25 क्वेश्चंस थे उन्हें करने के लिए बैठ गया मैं रीजनिंग में कहीं और से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक्स ही लगाऊंगा मैं। इस मॉक टेस्ट में मैंने जो ज़्यादातर गलती कर रहा था, मैं रीअटेम्प्ट मोड में लगा रहा था मैं सबमिट करके भी, जिससे कि आंसर ना देखे पहले मैं सॉल्व करता आराम से और तब लगाता। जो डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस थे वो मैं कर तो ले रहा था सॉल्व, ज़्यादा बड़े वाले नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो, बट उनमें जो ऑप्शंस थे वो ट्रिकी थे, उसकी वजह से मैं उन्हें गलत कर देता रहा। क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे पर ज़्यादातर गलत हो जा रहे थे, क्योंकि मैंने RRB PO के टाइम पे पढ़ी थी वो। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स पढ़ लेता हूँ, जैसे कि एक तो इन्फ्रेंस वाले पढ़ लेता हूँ, कंक्लूजन और अजम्पशन वाले क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो मेरे हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन और आते हैं बहुत ज़्यादा कॉज एंड इफेक्ट वाले, एक वो चैप्टर जरूर कंप्लीट करना मेरे को। तो देखूंगा मैं आने वाले दिनों में उसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करूँ क्रिटिकल रीजनिंग को। फिर मैं ब्रेक लेने के लिए बाहर चला गया, थोड़ी देर वैसे ही घूम के आया वापस, और जो मेरी कल की क्लास रह गई थी, वो जो 3.25 घंटे की मेंसुरेशन की क्लास थी 3D वाली, उसके जो 35 मिनट्स की क्लास बची थी वो मैंने देखी। लास्ट में सर ने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रखे थे, तो मैंने वो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि सर ने थ्योरी तो लगभग पढ़ा चुके थे, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने थे मेरे को। उसके बाद में मैं फिर PM मॉक का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लेने के लिए बैठ गया इंग्लिश का। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देने की कोशिश करता हूँ सेक्शनल, जिससे कि कहीं एक का अगर देता रहूँगा एक प्लेटफॉर्म से ही तो यूज टू हो जाते हैं क्वेश्चन से, कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस पैटर्न से फिर हम क्वेश्चंस अच्छे लगाने लगते हैं। तो मैंने PM मॉक का पहला वाला दिया था। इसमें इजी मॉक टेस्ट था काफ़ी, इसमें मैंने 1 मिनट पहले सबमिट भी कर दिया था। मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक तो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें एरर था ही नहीं, बट मैंने खूब सोच रहा था कि एरर नहीं, बट वो स्क्रॉलिंग कर दिया मैंने, एरर बना दिया उसमें खामखा। और इसमें पैरा जंबल आया था, मेरा पैरा जंबल सही हो गया। लास्ट के जो 2 मॉक टेस्ट थे उनमें मेरा पैरा जंबल ही गलत हुआ था, उस वजह से मार्क्स कटे थे, और मेरे RC में भी मार्क्स कट रहे थे, जो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस थे इन्फ्रेंस वाले, वो क्वेश्चंस मैंने थोड़े अब की बार सोचकर टाइम लेकर करे थे। बाकी क्वेश्चंस क्योंकि जल्दी हो गए थे, क्योंकि जो 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत ईजी थे, वो आप बस पढ़ के ही कर देते, क्योंकि बस फ्लुएंसी चेक करनी थी आपको, और फ्लो बनता जा रहा, तुरंत पता चल जा रहा था कि यहाँ पे एरर है या फिर फिलअप में ये आएगा। उसके बाद मैंने सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। न्यूज़पेपर में मैंने पहला आर्टिकल पढ़ा, बट मेरा फोकस नहीं बन रहा था, थोड़ा सा फोकस बिगड़ा, तो मैंने वो पहली बार में आर्टिकल पढ़ा, उसमें कुछ वर्ड्स थे वो नहीं आए मेरे को, तो मैंने दोबारा आर्टिकल पढ़ा। ये वाला आर्टिकल था जो मैं पढ़ रहा था, एडिटोरियल, सॉरी। इस एडिटोरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर था ये पहले तो, और उसमें कुछ वर्ड ऐसे थे जिनकी वजह से मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। जैसे वामी एक वर्ड आया था कि डबल वामी सॉर्ट ऑफ थिंग करके कुछ था। मैं क्या करता हूँ कि जो भी वर्ड आता नहीं उसको मैं एक बार सर्च करता हूँ, फिर मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे एक ही वर्ड को सर्च करता हूँ। उससे क्या है कि वो वेबसाइट अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हैं। अगर आप मरियम वेबस्टर नाम की एक वेबसाइट है, उससे सर्च करेंगे तो उसमें एक नीचे ऑप्शन आता है डिड यू नो नाम से, जिसमें वो बताते हैं कि वर्ड की हिस्ट्री क्या है। और जब मैं वर्ड की हिस्ट्री पढ़ रहा था तब पता चला कि जो डबल वामी था, मैं खाली वामी सर्च कर रहा था, उसमें से जो डबल वामी है उसका एक अलग मीनिंग होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्स इवेंट्स। आपने डिफरेंट डिक्शनरीज जो हैं उनसे अगर वर्ड सर्च किए होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप इंग्लिश में वर्ड सर्च करते हैं तो जो उसका मीनिंग होता है उसमें भी कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग ना हमें नहीं पता होता, फिर उस पर क्लिक करके उसे सर्च करना होता है। तो उससे क्या है कि हमारे एक बार में हम कई वर्ड्स के साथ यूज टू हो जाते हैं। फिर एक चैप्टर मैंने बेटर इंग्लिश का किया, जिसमें नाउन समझाया था उन्होंने, और उसकी एक्सरसाइज भी की मैंने कंप्लीट। फिर दोपहर बाद में चाय बना के अपने लिए और बाहर आ गया पढ़ने के लिए। बुक जेन आयर जो बुक है मैं उसे रीड कर रहा हूँ। मैंने उसके 6-7 पेज ही पढ़े होंगे बस। मैं क्या पढ़ता हूँ कि बड़ा इंटरेस्ट लेके आराम से पढ़ता हूँ, धीरे धीरे स्टोरी को पूरे अच्छे से समझ के, क्योंकि ये क्लासिक्स होती हैं, इनमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुझे खूब सर्च करने पड़ते हैं। बट जब भी नोवेल पढ़ता हूँ मैं उनके वर्ड ज़्यादा नोट नहीं करता हूँ, क्योंकि नोवेल में इंग्लिश से यूज टू होने के लिए पढ़ना हमें, क्योंकि अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और उसमें से आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड सर्च करने पड़ रहे हैं तो उसका कारण ये कि आपकी बेसिक कमजोर है, जिसकी वजह से आप जो भी पढ़ते हैं उसमें आपको पढ़ने के बाद सेंस नहीं होता, तुरंत इंस्टिंक्ट्स नहीं बताती हैं कि हाँ कहाँ गलती है या फिर क्या होना चाहिए इसकी जगह पर। उसके बाद मैं आके मैंने जो प्रैक्टिस क्लास थी मेंसुरेशन की वो चालू कर ली सर की। मैंने वो क्लास चलाई थी कि तभी नोटिफिकेशन आ गई कि RRB PO स्कोर कार्ड आउट, तो मैं फिर वो सर्च करने के लिए लग गया, क्योंकि 95% तो अभी कंफर्म हो जाएगा कि हमारा क्या होने वाला है फर्स्ट डेट को। मेरे इसमें 78.38 मार्क्स हैं, 71 पर कट ऑफ गई थी यूपी की। मैंने बताया था कि रीजनिंग में मेरे 14 अटैम्प्ट करके आया हूँ मैं, 14 के 14 सही हैं। कंप्यूटर में मैंने 34 अटैम्प्ट किए थे, 6 गलत हुए मेरे। GS में मैंने बताया था कि 19 मैं करके आया हूँ, बट मुझे 3 में डाउट था, मेरे 5 गलत हो गए। बट इंग्लिश ने धोखा दे दिया मुझे, क्योंकि मैं 32 करके आया था, 7 गलत हो गए। मैं अपने 28 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 24.25 हैं, यहाँ थोड़े से कम हुए। क्वांट पे मैंने 11 किए थे, 2 गलत हैं मेरे,
और मैंने जब अपना वीडियो डाला था एनालिसिस वाला तो उसमें बोला था कि मेरे 80 +-1 होंगे, तो मेरे -1 है, प्लस नहीं हुए। अब इस स्कोर के साथ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है फर्स्ट डेट को, भले ही मेरा इंटरव्यू कैसा भी गया हो। मेंस में थोड़ा और मार्जिन होता तो सोचा जाता कि हाँ कुछ हो सकता है। अब मुझे IBPS PO के इंटरव्यू के बारे में प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस तो क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए थोड़ा अच्छे से करना है। और इंटरव्यू के बारे में वीडियो मैं कल या परसों डाल दूंगा पक्का कंफर्म। और लास्ट ईयर IBPS PO मेंस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे जो पढ़ा हुआ था कंटेंट वो सब मुझे पता था, वहीं से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कंटेंट बेकार था, बस प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा नहीं था और मैंने 1-2 ब्लेंडर भी कर दिए थे, उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।